नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं सेंट्रल आइडिया, जो कि है ए थिंग ऑफ ब्यूटी की। ठीक है, बहुत ही अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से मैंने लिखा है और बहुत ही शॉर्ट सेंट्रल आइडिया है और बिल्कुल आसान शब्दों में लिखा है और फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, पिछली बार जिन बच्चों ने सेंट्रल आइडिया को लिखा था उनके 95 से लेकर 98 तक नंबर आए हैं बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं जो भी चीज़ पढ़ाऊंगा एकदम ऑथेंटिक रहेगी, है ना। तो चलिए फटाफट से बिना देर के बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। भाई रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो यार कर ही लेना। ठीक है, वीडियो का पसंद आई हो, मेरा समझाने का तरीका अगर आपको आगे पसंद आएगा तो वीडियो को बीच में लाइक कर लेना, मैं बीच में नहीं बोलूँगा। ठीक है, चलिए फटाफट से बिना देर के वीडियो को बच्चों शुरू कर देते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, यानी जो सेंट्रल आइडिया है। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का भाई, पोयम का आपके, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए माने एक, थिंग माने क्या होता है बच्चों, वस्तु, ऑफ माने की, ब्यूटी माने क्या होता है, सुंदरता की, यानी सुंदरता की वस्तु यहाँ पर क्या होने वाला है, पोयम का नाम होने वाला। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में क्या है कि जो कवि होता है ना, वो बताता है कि भाई सुंदरता जो होती है ना, वो हमेशा से क्या होती है बेटा, महान जॉय, यानी कि खुशी कह सकते हैं, हैप्पीनेस का और प्रसन्नता का माध्यम होती है। यानी कोई इंसान अगर सुंदर है तो उससे हर कोई खुश रहता है और वो भी अपने आप में खुश रहता है। ठीक है, कोई भी वस्तु देख लीजिए बेटा, अगर सुंदर हो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। कहने का मतलब यहाँ पर जो पोयम है थिंग ऑफ ब्यूटी, इसमें कवि यही कहता है। चलिए फटाफट से पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है द पोयम, यानी कि जो पोयम है ना बच्चों, क्या नाम उसका, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोयम है, इज़ है बच्चों, कंपोज मतलब होता है रचना करी गई, बाई जॉन कीट्स। यहाँ पर किसके द्वारा रचना करी गई बच्चों, जॉन कीट्स के द्वारा यहाँ पर रचना करी गई है। द पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाई जॉन कीट्स, यानी जो पोयम है थिंग ऑफ ब्यूटी, ये यहाँ पर जॉन कीट्स के द्वारा इसकी रचना की गई है। इन दिस पोयम, इन माने में, दिस माने इस, पोयम माने क्या होता है बच्चों, कविता में, यानी इस कविता में, द पोएट यानी कि जो कवि है बच्चों, वो टेल्स बताता है, अस हमें, यानी इस कविता में कवि हमें बताता है, दैट की, द ब्यूटीफुल थिंग्स, द माने कुछ नहीं, ब्यूटीफुल माने क्या होता है बच्चों, सुंदर, थिंग्स माने क्या होता है, वस्तुएं। इस कविता में कवि हमें बताता है, इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोएट यानी कि कवि, टेल्स अस हमें बताता है, दैट की, द ब्यूटीफुल थिंग्स जो सुंदर वस्तुएं हैं, आर द ग्रेट सोर्स महान स्रोत हैं, ऑफ जॉय, किसकी, जॉय मतलब क्या होता है बच्चों, खुशी की, प्रसन्नता की। सुंदर चीज़ें खुशी और प्रसन्नता का स्रोत होती हैं। एंड हैप्पीनेस, एंड माने और, हैप्पीनेस माने क्या होता है बच्चों, खुशी की, जॉय माने आनंद और खुशी की स्रोत होती हैं। देयरफॉर, इस प्रकार, ब्यूटीफुल थिंग्स, ब्यूटीफुल माने क्या होता है बच्चों, सुंदर, थिंग्स माने वस्तुएं, है ना। इस प्रकार से जो सुंदर वस्तुएं होती हैं, आर हैं, वर्थ माने होता है बच्चों कीमती, ट्रेजिंग माने क्या होता है, खजाना। इस प्रकार से जो सुंदरता की वस्तुएं होती हैं ना बच्चों, वो क्या होती हैं, यहाँ पर कीमती खजाना होती हैं। इस प्रकार से जो सुंदरता की वस्तुएं होती हैं, वो क्या होती हैं बच्चों, आर वर्थ ट्रेजरिंग, सुंदरता की क्या होती हैं, खजाना होती हैं, इसमें सुंदरता की खजान होती हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है भाई, विद द पासिंग ऑफ टाइम। ठीक है, विद द पासिंग ऑफ टाइम, विद माने से, द माने कुछ नहीं, पासिंग माने क्या होता है, गुजरने, ऑफ टाइम यानी समय, यानी समय बीतने के साथ साथ, विद द पासिंग ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता जाता है बच्चों, स्वीट रिकलेक्शन, स्वीट माने क्या होता है, मीठी मीठी, है ना। रिकलेक्शन माने क्या होता है, यादें, यानी जो मीठी यादें होती हैं, ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की, यानी सुंदरता की जो मीठी मीठी यादें होती हैं ना बच्चों, बिकम मार जॉयफुल, ज़्यादा आनंददायक होती जाती हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल थिंग्स जो सुंदरता की वस्तुएं होती हैं, अराउंड अस, हमारे चारों ओर, प्रोवाइड मतलब क्या होता है बच्चों, प्रदान करती हैं, एनर्जी माने क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करती हैं, एंड माने और, हैप्पीनेस माने खुशियाँ, और हम सबको क्या प्रदान करते हैं, खुशियाँ प्रदान करती हैं। एक बार फिर से समझ लेंगे प्यारे बच्चे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में यहाँ तक आ ही गया होगा, फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है द पोयम, यानी कि जो पोयम है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड, इसकी रचना करी गई है, बाय जॉन कीट्स, जॉन कीट्स के द्वारा इसकी रचना करी गई है। इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोएट यानी कि जो कवि है ना बच्चों, टेल्स अस हमें बताता है, दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स की जो सुंदरता की चीज़ें होती हैं, आर द ग्रेट सोर्स, वो महान स्रोत होती हैं, ऑफ जॉय, आनंद की, एंड हैप्पीनेस और खुशी की महान स्रोत होती हैं। देयर फोर, यानी इस प्रकार जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं, यानी सुंदरता की वस्तुएं होती हैं, आर वर्थ ट्रेजरिंग, आर माने होती हैं, वर्थ माने कीमती, और ट्रेजरिंग माने क्या होता है बच्चों, खजाना, यानी वो क्या होती हैं, कीमती खजाना होती हैं। उसके बाद बात करें बच्चों, विद द पासिंग ऑफ टाइम, विद द मतलब से, पासिंग ऑफ टाइम यानी समय बीतने के साथ साथ,
स्वीट रिकलेक्शन, स्वीट माने जो मीठी मीठी, रिकलेक्शन माने यादें होती हैं ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की, यानी सुंदरता की जो मीठी मीठी यादें होती हैं बच्चों, बिकम मोर जॉयफुल, ज़्यादा आनंददायक बनती जाती हैं। ब्यूटीफुल थिंग, जो सुंदरता की वस्तुएं होती हैं, अराउंड अस यानी हमारे चारों ओर, यानी जो सुंदरता की वस्तुएं होती हैं हमारे चारों ओर, प्रोवाइड एनर्जी, हमें आनंद प्रदान करती हैं, प्रोवाइड एनर्जी, हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं, एंड हैप्पीनेस, और मुझे खुशियाँ प्रदान करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेंट्रल आइडिया भी आपको समझ में आई होगी बच्चों। मैंने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो भी जिस चैनल पर डाल रखी हैं, उनको एक बार ज़रूर विजिट करिए कि आपके जो है प्योर पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बच्चों। वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।